भारत रक्षा मंच इंदौर विभाग के द्वारा स्वामी प्रीतम दास सभागृह में आयोजित धार भोजशाला के योद्धाओं का सम्मान संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में भोजशाला आंदोलन से जुड़े प्रमुख योद्धाओं का सम्मान किया गया। इस दौरान 51 से अधिक सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक संगठनों ने शाल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। प्रमुख याचिकाकर्ता कुलदीप तिवारी और अधिवक्ता मनीष गुप्ता ने संघर्ष और न्याय प्रक्रिया की जानकारी दी। कार्यक्रम में भोजशाला विशेषांक का विमोचन भी हुआ। वक्ताओं ने धर्म, संस्कृति और सामाजिक एकता के लिए निरंतर जनजागरण का संकल्प भी दोहराया। इंदौर अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव गुरुवार को जिला कोर्ट परिसर में संपन्न हो गए। चुनाव में विभिन्न पदों के लिए करीब 53 प्रत्याशी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मतदान को लेकर अभिभाषकों में खासा उत्साह भी देखा गया। चुनाव अधिकारी विमल मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरी निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जा रही है। चुनाव संचालन के लिए करीब 125 लोगों की टीम तैनात की गई है, जिसमें सहायक निर्वाचन अधिकारी भी शामिल है। मतदान सुबह 11 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक जारी रहा। इसके बाद कुछ पल का विश्राम और उसके बाद मतगणना आरंभ कर दी गई थी। उम्मीद है कि देर रात तक परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। आज इंदौर अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। इस चुनाव में 53 प्रत्याशी मैदान में हैं। नाम वापस किसी ने भी नहीं लिया है। सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं और बड़े शालीनता से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए इंदौर अभिभाषक की चुनाव समिति ने 7 बूथ बनाए हैं। एक बूथ 7 नंबर का महिलाओं के लिए बनाया गया है और 2 बूथ वरिष्ठ अधिवक्तागण के लिए हैं, बूथ क्रमांक 1 और 2। इस प्रकार से बड़ी शालीनता से और बहुत अच्छे ढंग से मतदान किया जा रहा है। मतदान सुबह 11 बजे प्रारंभ हुआ था और 5 बजे तक ये मतदान चलेगा और उसके 1 घंटे बाद विश्राम के बाद फिर मतगणना शुरू की जाएगी। परिणाम कब तक आएगी? ये तो जो कितने वोट पड़ते हैं उस पर निर्भर करता है, पर हम लोग कोशिश में है कि शीघ्र परिणाम देंगे। तैयारियों को लेकर बात की जाए तो किस तरह की? हम लोगों ने बहुत पारदर्शिता के साथ, हमारे निर्वाचन टीम में लगभग 125 लोग काम कर रहे हैं। 9 सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं, वो भी, और पूरी टीम लगभग 1 सप्ताह से पूरी मुस्तैदी से इस चुनावी प्रक्रिया में लगी हुई है। और हमारा ये दृढ़ निश्चय है कि पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से इस चुनाव के परिणाम हम देंगे। मैं विमल मिश्रा, मुख्य चुनाव अधिकारी, इंदौर अभिभाषक संघ इंदौर। इंदौर में गुरुवार को कांग्रेस ने छात्रों की गूंज अभियान के तहत भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और कथित अनियमितताओं के मुद्दे को उठाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक दत्त ने केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय और एनटीए की कार्यप्रणाली पर तमाम सवाल खड़े करते हुए कहा कि परीक्षा व्यवस्था में लगातार हो रही गड़बड़ियों से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इंदौर जैसे बड़े कोचिंग हब के छात्रों का भरोसा कमजोर हुआ है। वहीं प्रतियोगी छात्रों ने भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और अंकों से जुड़ी समस्याओं को लेकर अपनी परेशानियां साझा की है। कांग्रेस ने इस दौरान प्रतीकात्मक प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस का कहना है कि जरूरत पड़ने पर वो और भी बड़ा आंदोलन छात्रों के हित में करेगी। इंदौर शहर पूरे देश में कोचिंग हब की वजह से जाना जाता है। आज इंदौर शहर में लगभग 70 से 80 हजार बच्चे अलग अलग शहरों से पढ़ने आते हैं, जिसमें से 20 से 25 हजार बच्चे हर साल नीट का एग्जाम भी देते हैं। तो आप देखिए शहर की अर्थव्यवस्था में हमारे ये बच्चे कितना बड़ा योगदान देते हैं। और कहीं ना कहीं हम सब की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इन बच्चों के साथ में, इनकी हक की लड़ाई में हम साथ खड़े हों। मध्य प्रदेश का पेपर लीक का, व्यापम का, और अब जो बीमारी पूरे देश में फैल गई है एनटीए के नाम से, एक पुराना नाता है। मुझे याद है आज से लगभग 13-14 साल पहले से, उस समय भी मध्य प्रदेश में हमारे युवा साथी लगातार व्यापम की आवाज उठाते आए थे। व्यापम घोटाला हम सबको पता है, हमारे स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी होती है। इंदौर में 27 और 28 जून को तृतीय मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय दृष्टि बाधित शतरंज चयन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
मालवा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट परिसर में होने वाली इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 80 से अधिक दृष्टि बाधित खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 7 राउंड में आयोजित मुकाबलों में खिलाड़ी अपनी रणनीति और शतरंज कौशल का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता के आधार पर 15 खिलाड़ियों का चयन वेस्ट जोन चेस चैंपियनशिप के लिए किया जाएगा। दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के लिए विशेष बेल चेस बोर्ड का उपयोग किया जाएगा, जिसमें मोहरों की पहचान स्पर्श के माध्यम से की जाती है। आयोजकों के अनुसार यह आयोजन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये जो टूर्नामेंट है सर, ये 27 एंड 28 को है। ये दृष्टिबाधिता शतरंज कल्याण समिति इसका आयोजन कर रही है और ये मध्य प्रदेश में अपने एक प्रकार का अनोखा टूर्नामेंट है, दृष्टिबाधितों का टूर्नामेंट है। और इसमें कुल लगभग 80 से भी ज़्यादा खिलाड़ियों ने हमारे यहाँ पार्टिसिपेशन दर्ज कराया है और ये टोटली सब ब्लाइंड पर्सन्स हैं। ये सारे शतरंज खिलाड़ी जो है वो दृष्टिबाधित खिलाड़ी हैं। और AICFB तृतीय राज्य स्तरीय शतरंज चयन प्रतियोगिता है। इस चयन प्रतियोगिता के माध्यम से वेस्ट जोन चेस चैंपियनशिप अहमदाबाद के लिए हम खिलाड़ियों का चयन करेंगे और हमने ये दृष्टिबाधिता शतरंज कल्याण समिति के लिए खुशी का अवसर है कि तीसरी बार हमें मध्य प्रदेश में ऐसा अनोखा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इंदौर नगर निगम में इंजीनियरों के तबादलों के बीच प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ा फेरबदल किया गया है। निगम आयुक्त ने अपर आयुक्तों, उप यंत्रियों और सहायक यंत्रियों के बीच नए सिरे से कार्य विभाजन के आदेश जारी किए हैं। मनोज पाठक को स्वास्थ्य स्थापना और जन्म मृत्यु पंजीयन, जबकि श्रृंगार श्रीवास्तव को रेन बसेरा, लोक सेवा गारंटी और निर्वाचन कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है। कई अधिकारियों को अलग अलग जोनों और जनकार्य विभाग में नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है। निगम प्रशासन का कहना है कि यह कदम विभागीय कार्यों में समन्वय और गति बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। भीषण गर्मी के दौरान जल संकट से जूझ रहे इंदौर में अब मानसून की शुरुआत के साथ हालात सामान्य होने की बात कही जाने लगी है। नगर निगम के अनुसार बारिश से जल स्रोतों में सुधार हो रहा है, पानी की उपलब्धता बढ़ रही है। गर्मी के मौसम में शहर के कई क्षेत्रों में पेयजल संकट के कारण लोगों को टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा था। महापौर पुष्पमित भार्गव ने बताया कि इस बार करीब 5000 बोरिंग सूख जाने से जलापूर्ति प्रभावित हुई है और जल संकट गहरा गया था। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए नगर निगम शहर भर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दे रहा है तथा जल संरक्षण के व्यापक अभियान पर भी काम किए जा रहे हैं। आप भी लंबे समय से यहीं हैं, हम सब लोग भी यहीं हैं। मां नर्मदा जी का जितना पानी इंदौर पहुंच रहा है वो लोगों के घरों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। 5000 बोरिंग सूखने से ये स्थिति बनी थी। अगली बार ये ना बने ऐसी स्थिति, इसलिए वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयास भी बहुत कम समय में जन आंदोलन बना है और हर व्यक्ति अपने घर पर वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट लगा रहा है। मेरा आपके माध्यम से सबसे आग्रह है कि जल संरक्षण के संयंत्र लगाएं और अभी जैसे ही वर्षा शुरू होगी तो बोरिंग तो रिचार्ज होंगे ही, लेकिन छत का पानी बोरिंग में जाए उसका हम सबको प्रयास करना है। इंदौर के पास इलाके तुलसी नगर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के निर्माण की एक फैक्ट्री का बड़ा खुलासा किया है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर 3 दिन तक सिविल ड्रेस में निगरानी के बाद टीम ने 3 मंजिला भवन पर छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई में 144 बल्क लीटर यानी कि 16 पेटी देशी शराब, स्प्रिट, केमिकल, पैकिंग सामग्री, हजारों नकली लेबल, होलोग्राम और बॉटल केप जब्त किए गए। जांच में मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान में बिकने वाले ब्रांडों की पैकेजिंग सामग्री भी मिली है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया, जबकि पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। उम्मीद है कि अवैध शराब के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हो सकता है। दरअसल हमें मुखबिर से कुछ दिनों पहले एक सूचना मिली थी कि किसी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना है। बहुत पॉश एरिया है तुलसी नगर का, वहाँ पे किसी अपार्टमेंट में ये काम चल रहा है। तो हमने विभिन्न टीमों के साथ में इसकी रेकी की गोपनीय तरीके से, और कल जब हमें पुख्ता हो गया कि ये वहाँ पर कुछ अवैध गतिविधि चल रही है तो वहाँ पर छापेमार कार्रवाई की गई आबकारी की टीम के द्वारा। और इसके साथ ही वहाँ पे देसी मदिरा और विदेशी मदिरा दोनों बनाने की फैक्ट्री थी वो, जिसमें काफ़ी मात्रा में बारदाने, लेबल्स और डुप्लीकेट होलोग्राम्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे जब्त की गई हैं।
मुहर्रम मेले को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर आखिरकार गुरुवार को विराम लग गया। जिला प्रशासन ने इंदौर के करबला मैदान पर हर वर्ष की तरह इस बार भी 3 दिवसीय मुहर्रम मेले के आयोजन की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही वर्षों पुरानी परंपरा को कायम रखने का रास्ता भी साफ हो गया है। मेले में शहर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। प्रशासन ने आयोजन को लेकर आवश्यक तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आयोजन को लेकर दी गई अनुमति मिलने पर संतोष व्यक्त किया गया है और साथ ही आयोजकों ने सफल आयोजन का भरोसा भी दिलाया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके लिए किन विषयों को लेकर चर्चा करी आपने? आज हम नगर निगम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, महापौर जी का, निगम आयुक्त जी का, कलेक्टर साहब का, और जिन लोगों ने भी इसके अंदर हमें मदद करी सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमें नगर निगम करबला मैदान के ऊपर हमें मेला लगाने की अनुमति मिली है, इसीलिए हमने बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम और आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से इंदौर में सेफ क्लिक 2026 साइबर जन जागरूकता अभियान की शुरुआत हो चुकी है। गुरुवार को पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बैनर, पोस्टर और पंपलेट का विमोचन कर अभियान का आगाज किया। उन्होंने नागरिकों से साइबर सुरक्षा संबंधी सावधानियां अपनाने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की है। 24 जून से 8 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान में नुक्कड़ नाटक, जनसंवाद, वीडियो स्क्रीनिंग प्रतियोगिताएं, मैराथन तथा डिजिटल प्रचार प्रसार जैसी गतिविधियों के माध्यम से साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी जाएगी। इंदौर पुलिस कमिश्नर के द्वारा पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे सेफ क्लिक 2026 साइबर जन जागरूकता अभियान के तहत मुहर्रम के जुलूस में भी लोगों को साइबर सुरक्षा का संदेश दिया गया है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह और एसीपी तुषार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने खजराना और छावनी क्षेत्र में पहुंचकर नागरिकों को साइबर अपराधों के नए तरीकों की जानकारी दी। लोगों से फर्जी लिंक, ऑनलाइन लोन, नौकरी के झांसे, ओटीपी शेयरिंग और निवेश संबंधी ठगी से बचने की अपील की गई है। पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या साइबर ऐप पर दर्ज कराने की अपील की है। इंदौर के मल्हार आश्रम मैदान पर गुरुवार को पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधा रोपित किया। उनके साथ नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा और क्षेत्रीय विधायक गोलू शुक्ला सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। क्षेत्रीय विधायक गोलू शुक्ला ने इस मौके पर कहा कि इंदौर में वृहद स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है, जिसमें जनता से भी भागीदारी की अपील की गई है। आज हमारे प्रदेश के पूर्व संगठन महामंत्री परम सम्माननीय कप्तान सिंह जी सोलंकी हमारे बीच में पधार रहे हैं। उनका सभी यहाँ पे 3 नंबर के कार्यकर्ता अभिनंदन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। उनके हाथों से वृक्षारोपण का कार्य यहाँ पे होने जा रहा है। कप्तान सिंह जी की उपस्थिति में यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। टाकलकर साहब, बंटी सोलंकी जी और सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। बस वो 10 मिनट में यहाँ पहुँचने वाले हैं। सर, इंदौर में किस तरह? इंदौर में बहुत वृहद रूप से वृक्षारोपण का अभियान चला रहा है। नगर निगम भी वृक्षारोपण का अभियान चला रही है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ स्तर पे ये अभियान हम चला रहे हैं और हज़ारों पौधे लगा के हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि अपने घरों के बाहर वाटर रिचार्जिंग का ज़्यादा से ज़्यादा लोग वाटर रिचार्जिंग करें, जल का सदुपयोग करें, पानी बचाएं और वाटर रिचार्जिंग करेंगे तो पानी की समस्या हमको आने वाले समय में नहीं होगी। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताज़ा और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज़ चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करिए। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज़ चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।